जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं क्रानिक बीमारी से ग्रस्त हूँ और उसका इलाज लखनऊ के जीपीजीआई में चल रहा है। और इसके बारे में मैं आपसे इसके पहले भी चर्चा कर चुका हूँ और आपने इसके साथ जीने का मंत्र दे दिया और मैं मस्त होके जी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक सिम्टम आता है कि वेट लॉस तेजी से होता है। तो लास्ट 3-4 दिन पहले मुझे पीजीआई जाना हुआ तो डिपार्टमेंट कंसर्न डॉक्टर ने डाइटिशियन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे रेफर करा। वहां पे मैं पहुंचा तो मेरा जब नंबर आया तो 10 पेशेंट लाइन में लगे हुए थे और लगातार डॉक्टर जो डाइट चार्ट देने वाली काउंसलर और डॉक्टर सारी लोग सबके सब मतलब सबके डाइट चार्ट में मिल्क प्रोडक्ट और मांस और अंडा सब में होते जा रहा था। मुझे डर ही लग रहा था, मेरा भी नंबर आया तो उसमें भी चार्ट उसी टाइप का बन गया। मैं बोला इसके अलावा अगर कुछ बन सकता है तो दे दीजिए, मैं इसके बगैर ही जी लूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं होगा। मैं बाहर आया, निकल के तो जो नंबर लगा रहे थे उनसे मेरी बात हुई तो उनसे मैं पूछा कि कितने पेशेंट देख लेते होंगे यहाँ डॉक्टर। तो उनका कहना था डेली लगभग 200 पेशेंट देखे जाते हैं यहाँ पे। मैं उस हिसाब से अनुमान लगा रहा हूँ तो मुझे तो उस डॉक्टर के पास या ऐसे बड़ा संस्थान है इस टाइप की जगह से बूचड़ खाने का मुंह वहां से दिख रहा है जो खुल रहा है, बूचड़ खाने पे जाके जो कट रहा है। इन लोगों के लिए, ऐसी जगह के लिए क्या करा जाए? कुछ नहीं करा जाए। वो भी ये सब बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समाज में इन बातों की स्वीकृति है। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर समाज में ये सब चीज़ें नहीं चलती हों तो वहाँ डॉक्टर ये सब थोड़े ही प्रिस्क्राइब करेगा, अनुमोदित करेगा। भाई, उदाहरण के लिए भारत में कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि बीफ खा लो, भले ही उसमें कोई ऐसा तत्व हो जो किसी बीमारी में काम आता हो, पर भारत में कोई डॉक्टर आपको ये लिख कर नहीं देगा कि बीफ खा लो, क्योंकि भारत में बीफ को सामाजिक स्वीकृति नहीं है। पर अमेरिका में वही डॉक्टर आपको लिख कर दे देगा। उसी बीमारी के लिए अमेरिका में डॉक्टर आपको लिख सकता है कि बीफ खाया करो, डाइटिशियन लिख देगा। तो डॉक्टर तो समाज के पीछे पीछे चलता है। कोई भी जो आपको तत्व चाहिए शरीर के लिए वो 8-10 अलग अलग स्रोतों से मिल सकता है। बीफ से जो मिल सकता है वो 50 और जगहों से भी मिल सकता है। और साहब, ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के दिन है। कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग सोर्स से निकाली जाए। उसका फैक्ट्री प्रोडक्शन भी हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी किसी जानवर से ही उसको निकालो। अंततः आपको जो दिया जा रहा है वो एक केमिकल है, वो एक कंपाउंड है। उस कंपाउंड को एक लैब में भी बनाया जा सकता है ना। जरूरी थोड़ी है किसी जानवर के शरीर से ही निकाला जाए। तो वो लैब में भी प्रोड्यूस होकर आपको दिया जा सकता है, उसमें कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर क्यों लंबा तरीका लेके आपको बोले कि इसको उस स्रोत से लेना जिसमें कोई हिंसा नहीं है? यदि समाज ही हिंसा को स्वीकृति दे रहा है तो डॉक्टर कहेगा तुम लोग तो वैसे ही खाते हो बीफ, तो ये चीज बीफ में मिलती है, जाओ बीफ खा लो, या कॉड लिवर ऑयल में ले लो, या मछली में ले लो, या मुर्गे में ले लो, या दूध से ले लो, या जहां से भी जो चीजें उस समाज में चलती होंगी। इसमें डॉक्टर को दोष देने की उतनी बात नहीं है। समाज में जब जागृति आएगी तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अपने आप बदल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर आपको अगर बोलना चाहता है कि फलानी चीज लो, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की कमी है आपके शरीर में, डॉक्टर मैग्नीशियम बोलना चाहता है तो मैग्नीशियम नहीं बोलेगा, मैग्नीशियम ही बोलेगा, पर मैग्नीशियम का स्रोत बदल देगा। क्योंकि मैग्नीशियम 10 अलग अलग चीजों से आ सकता है, वो स्रोत बदल देगा सामाजिक स्थितियों को देखते हुए। जी सर, मेरे केस में यही हुआ। मैं जब ऑब्जेक्शन किया तो उनको थोड़ा श्रम लगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। चार्ट उस हिसाब से बन पाया, मेरा बना के उन्होंने दिया, उस पर सब काफी। बन जाएगा। हम हम चांद पर, मंगल पर, सूरज पर, हम सौर मंडल के सब ग्रहों पर और सौर मंडल से बाहर की भी यात्रा करने को तैयार हुए हैं, हो रही हैं, लैंडिंग हो रही है। इंसान चांद पे इतने दशक पहले पहुंच गया, हम इंसान को और जगहों पर पहुंचा रहे हैं। क्या क्या हम नहीं करे ले रहे हैं बताओ। मनुष्य की हमने क्लोनिंग कर डाली। कानूनन वो स्वीकृत नहीं है, पर कानून अभी कल बोल दे कि हाँ लीगली सैंक्शन, आप मनुष्य खड़ा कर दोगे क्लोन करके, आपने सारे जानवर क्लोन कर लिए हैं। तो क्या हम इतनी सी चीज नहीं कर पाएंगे कि कोई प्रोटीन या विटामिन या मिनरल हम लैब में नहीं बना सकते क्या? या वो प्रोटीन विटामिन मिनरल के लिए हम जानवर काटेंगे तभी मिलेगा हमको? सब कुछ लैब में बन जाएगा। इनमें क्या रखा है? तो साधारण कोई प्रोटीन है, कोई अमीनो एसिड है, कोई कुछ है, तो बना लो लेबोरेटरी में। यार इतनी केमिस्ट्री आती है हमें।
मानवता को इतनी केमिस्ट्री आती है, सब बन जाएगा लैब में। बस ये हो सकता है कि लैब में बनाने में थोड़ी मेहनत लगे, हो सकता है शुरू में थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन उसमें भी जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ जाएगी, जब उसका उपयोग व्यापक हो जाएगा, तो सस्ता ही पड़ने लगेगा। इसी तरीके से ये जो जानवरों पर रिसर्च होती है, आपको क्या लग रहा है कि हमारा साइंस इतना पिछड़ा हुआ है कि जानवर पर रिसर्च होगी तभी उसमें से दवा बनेगी? नहीं, वो रिसर्च जानवर के बिना भी हो सकती है। आज आप सब कुछ सिमुलेट कर लेते हो, तो एक दवा का एक इंसान पर क्या असर होगा ये आप सिमुलेट नहीं कर पाओगे क्या? आज आपके पास सुपर कंप्यूटर हैं, दुनिया में आज दर्जनों चाहे सैकड़ों सुपर कंप्यूटर्स हैं, और सुपर कंप्यूटिंग की भी पावर बढ़ती जा रही लगातार। ऐसी स्थिति में आपको मेडिकल रिसर्च क्या जानवर पे करनी है? नहीं। लेकिन उस मामले में हम बिल्कुल प्रिमिटिव मध्य युगीन तरीके से जी रहे हैं कि खरगोश पकड़ लाते हो, गिनी पिग पकड़ लाते हो और इन पर आप रिसर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि समाज ने अभी उसकी स्वीकृति दे रखी है। जिस दिन समाज इन चीज़ों की स्वीकृति बंद कर देगा, ऐसा नहीं है कि दवाएं बननी बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि रिसर्च बंद हो जाएगी, वो रिसर्च फिर कंप्यूटराइज हो जाएगी। हम उस रिसर्च के तरीके निकाल लेंगे। कोविड आया तो आपने वैक्सीन निकाल ली ना, इंसान के पास ये प्रतिभा है। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिस दिन जानवर के शरीर से कोई केमिकल निकालने का विकल्प बंद हो जाएगा, उस दिन हम उस केमिकल को किसी और तरीके से सिंथेसाइज कर लेंगे। पर जब तक एक सस्ता तरीका मिल रहा है, वो बेचारा अभागा जानवर है, उसको मार के जल्दी से निकाल सकते हो, सस्ता भी पड़ता है, समाज भी स्वीकृति देता है, तब तक काहे के लिए मेहनत करें? कौन लैब बनाए, कौन उसके लिए फैक्ट्री बनाए? जानवर को ही मार मार के निकाले चलो। पहले तो आपका पावर प्लांट भी जानवर ही होता था बाबा। न तो टाइडल, न सोलर, न थर्मल, न हाइडल, न न्यूक्लियर। सारी एनर्जी कहां से आती थी? घोड़े से या बैल से और खच्चर से। होता था कि नहीं होता था? दुनिया भर की सारी एनर्जी कहां से आ रही थी तब? घोड़े से आ रही थी। अब हम आज भी हॉर्स पावर बोलते हैं उसको, लेकिन अब हॉर्स से पावर नहीं लेते तो क्या पावर नहीं है? जितना हॉर्स से पावर लेते थे उससे अरबों गुना पावर आज हम जनरेट करते हैं, अरबों गुना ज्यादा पावर जनरेट करते हैं। सब कर सकते हैं, सब हो जाएगा, लेकिन अभी पुरानी आदतें हैं और पुरानी हमारी हिंसा है, नासमझियां हैं, चल रहा है पुराना तरीका। कुछ लोग उसमें ऐसे भी, उस 10 नंबर जो मेरे आगे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं खाना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर जबरदस्ती प्रिस्क्राइब कर रहे थे। जीना जबरदस्ती भी वो तभी कर सकता है जब उसे पता है कि उसकी जबरदस्ती चलेगी। यही डॉक्टर भारत में किसी को गौमांस जबरदस्ती प्रिस्क्राइब कर सकता है क्या? जिसको बोलेगा कि गौमांस खाओ, थप्पड़ मार देगा। तो जबरदस्ती भी डॉक्टर उसी पे कर पाते हैं जिस पर पता है कि जबरदस्ती सफल हो जाएगी। तो जबरदस्ती वगैरह की बात नहीं है, बात बस इसकी है कि अभी चल रहा है। आप समाज में ये सब चलन बंद कर दीजिए, डॉक्टर भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं जहां जा करके बैठता हूं, समय निकाल करके किताब लिखी जा रही है उसको लिखता हूं, वो मेरे लिए अब अलग से मंगा करके रखे रहते हैं आलमंड मिल्क का डब्बा। उनको पता है मैं आऊंगा, वो पूछते भी नहीं, वो अपने आप लाके सामने चाय रख देते हैं। उनको पता है कि दूसरी चाय नहीं चलेगी। जब वो जान गए कि नहीं चलेगी तो वो पूछने भी नहीं आते। उन्हें पता है कि इसको बोलना बेकार है, बेकार है बोलना। यहाँ बैठे रहेंगे, 3 घंटे बैठेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, उठ के चले जाएंगे, पर ये दूध तो नहीं पीने वाले, तो इससे अच्छा चुपचाप, वो उन्हें पता है वो डब्बा अपना रखा रहेगा, मैं जाऊंगा अपना कोने वाली टेबल पे बैठ जाऊंगा, वो चुपचाप ला के रख देंगे सामने, मैं अपना करूंगा, 3 घंटे बाद चल दूंगा। आपको पहले उनको जताना होता है कि देखो ये सब जो तुम कर रहे हो ना, दूधबाजी, अंडाबाजी, मांसबाजी हमारे साथ नहीं चलेगी, सब ठीक हो जाते हैं।
बल्कि ऐसा भी हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें मुझे पता नहीं था कि ये क्या डालते हैं, वो मुझे खुद ही बता देते हैं कि आप ये मंगाया करते हो पर इसमें ना ये चीज़ डली होती है, तो लाएं। फिर मैं कहता हूँ जब बता ही दिया है तो अब मत लाओ। फिर बात यहाँ तक जाती है कि आप अगर उनसे मंगा लो, मान लो आप कुछ चीज़ मंगा रहे हो जो जिसमें ब्रेड है, तो आपको तो लगा कि ब्रेड किस चीज़ की बनती है, आटे की बनती है, पर उन्होंने आके मुझे बता दिया वेटर ने कि ये जो ब्रेड है हमारे यहाँ पे, इस ब्रेड में दूध डला हुआ है। मैंने कहा फिर ठीक है, रहने दो। तो ये तो छोड़िए कि फिर वो ज़बरदस्ती करेगा, वो खुद ही ये सलाह देने लग जाते हैं कि आप ये मत लीजिए क्योंकि आप नहीं लेते हो दूध वगैरह, तो ये ब्रेड भी मत लो। हमारे ऊपर है, डॉक्टर की गलती नहीं है, होटल की गलती नहीं है, इंडस्ट्री की गलती नहीं है। जिस दिन हम साफ साफ कह देंगे कि ये सब नहीं चलेगा, उस दिन ये सब चलना बंद हो जाएगा। हम्म।